फोर्डाइन है, वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। वो जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जिसकी पसलियाँ टूट चुकी थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, जो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो चुका था, वो ये बताते बताते इतना खौफज़दा हुआ कि फिर से बेहोश हो गया। घर वाले उसको जैसे कैसे उठा के चारपाई तक तो ले आए, लेकिन फिर से उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। और फिर से अगर वो होश में आया तो एक ही जुमला बोलता, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो डाइन है। गाँव वाले कहते हैं उसका खाना पीना ख़त्म हो गया था, सिर्फ यही एक जुमला था, और कुछ दिन तक वो जिंदा रहा था और वो फिर मर गया। दूसरी तरफ इस आबादी से, इस गांव से काफ़ी दूर एक छोटा सा और गांव आबाद था, जहां की सहूलियात बानिस्बत उस राजस्थान से काफ़ी बेहतर थीं। वहीं पे एक ऐसा मुअज्जिन जो उस छोटे से गांव की मस्जिद का इमाम था, बुजुर्ग हो चुका था, और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम रमज़ान था। ये जितने भी गांव के लोग थे, अपने मसले मसाइल रूहानियत के हवाले से, जादू टोने के हवाले से, या कोई सर में दर्द कुछ भी होता, इमाम साहब के पास जाते और वो उनके मसलों का हल करते। इमाम साहब रूहानियत में बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्होंने जब उनके यहाँ एक बेटा रमज़ान पैदा हुआ तो उन्होंने रमज़ान को भी बचपन से ही रूहानियत सिखानी शुरू कर दी। जहाँ उसको कुरान मजीद सिखाया, कुरान मजीद हिफ्ज़ कराया, वहाँ पे उसको रूहानियत के वज़ाइफ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे राज भी सिखाने शुरू कर दिए कि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा मेरे बाद लोगों के मसले मसाइल को हल कर सके। ये वो दौर था जब जिन्नात, शयातीन और इस तरह की मखलूक़ात इंसान को ज़्यादा तंग करती थी, तो इसलिए लोग उनके पास दम करवाने के लिए आते थे। उनका बेटा इंतहाई शरीफ व नफ्स, इंतहाई नेक और सबके काम काज करने वाला लड़का था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लड़का। कि उन्हीं के मस्जिद के अंदर एक शख्स नमाज के टाइम पे दाखिल हुआ। लोग नमाज पढ़ रहे थे और वो बाहर रुका रहा। जब नमाज पढ़ी जा चुकी तो उसने कहा, मुझे कारी साहब से मिलना है, मैं उनका ही इंतज़ार कर रहा था, मेरा धर्म और है, मैं मुसलमान नहीं हूं। कारी साहब को बुलाया गया और उनसे मिलवाया गया। कारी साहब ने उनको बिठाया, मेहमान था, पूछा कहाँ से आए हो। उसने बताया मैं फलां गांव से आया हूं। उसको बिठाया और उससे पूछा, हुक्म करो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं। तो उसने वो सारी कहानी बयां कर दी जो उनके गांव के अंदर वो सारी कहानी हुई थी, कि कैसे मामलात ख़राब होते गए। पहली दफ़ा कैसे एक हवा का बगोला आया और दिन की रोशनी में लेके गया, फिर रात की रोशनी में लेके गया, भैंस लेके गया, कैसे मेहमानों का ऊंट लेके गया। और मामला ये हुआ है, अब आंखों के सामने उसको हमने देखा है, वो एक ऐसी औरत जो ज़ुबान के अंदर बकरी को उठा के ले गई है, और हमारे एक शख्स को उसने उठा के फेंका, वो मर गया है। गाँव के अंदर शदीद खौफ व हिरास है। हम गांव वाले सर जोड़ के बैठे हैं, क्या गांव छोड़ दें, क्या इस इलाके से चले जाएं, क्या करें। तो किसी ने बताया है कि इस गांव के अंदर एक इमाम साहब रहते हैं, वो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं, हमारी मदद कीजिए। हम गरीब लोग हैं, जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इमाम साहब उसकी सारी बात सुनते रहे और उसके बाद बोले, परेशान मत हो, मैं बूढ़ा शख्स हूं, मैं इतनी दूर अब शायद ना जा सकूं, लेकिन मेरा बेटा रमज़ान अब इस काबिल हो सका है, वो तुम्हारे साथ जाएगा और वहीं रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता, वो तुम्हारे साथ होगा। रमज़ान को बुलाया गया। वाले साहब ने सारी कहानी रमज़ान को सुनाई और कहा, बेटे तुम अब तैयार हो चुके हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इससे पहले भी तुम्हारे इस तरह के वाक़यात से पाला पड़ चुका है, लेकिन ये बहुत खौफनाक और बहुत ही पेचीदा मसला है। मैं तुम्हें जो कुछ सिखा चुका हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे हिफाजती इंतज़ाम अभी सारे सिखा दूंगा। मेरे बेटे तुम्हें जाना होगा इनके साथ और इनको इस मुसीबत से निजात दिलानी होगी। खुदा का कलाम तुम्हारे पास है। और वहीं से उठे, मस्जिद की एक साइड पर रखा हुआ कुरान मजीद, उन्होंने कहा, ये मेरे बाप ने मुझे दिया था,
अभी वक्त नहीं आया था कि मैं तुम्हारे हवाले करता, लेकिन शायद इस वाक़ये की वजह से ये मैं कुरान अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अब ये हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ मेरे बेटे, तुम इनके मेहमान हो। और उनसे कहा, आप परेशान मत होइए, अभी आप आराम कीजिए, शाम तक ही ये आपके साथ जा सकेगा। बेटे को घर लेके गए, माँ से उसने इजाज़त ली और उसको जो जो चीज़ें बाप सिखा सकते थे, इमाम साहब ने उसको सारी चीज़ें सिखा दी, बता दी, क्योंकि वो जान चुके थे क्या है क्या नहीं। यूं शाम के टाइम रमज़ान उनके साथ रवाना हुआ। गांव के लोग शदीद परेशान थे। एक आखिरी उम्मीद की किरण वही इमाम साहब बचे थे और उनको पता लगा कि इमाम साहब का बेटा रमज़ान उनके पास पहुंच चुका है। उन्होंने रमज़ान की बहुत आओ भगत की, उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन वो एक सादा सा बच्चा था, हल्का फुल्का खाना खाता था। उनके आगे हाथ जोड़ के बोला कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए चुना है, जिस मकसद के लिए मेरे वालिद ने मुझे रवाना किया है, मैं उसमें सुरखरू हूँ और अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। आप परेशान मत होइए। और मुझे पता है जो सारी सूरत हाल मेरे वालिद ने मुझे बता के भेजी है वो आएगी, वो ज़रूर आएगी। आप लोग सोइए, मेरे लिए एक ऐसी जगह का बंदोबस्त कर दीजिए जो आपके घर से थोड़ी सी दूर हो, यानी आपके घरों के सामने हूं लेकिन मैं अलग सोया हूं, और एक बकरी मेरे हवाले कर दीजिए। उन्होंने एक बकरी उसके हवाले कर दी। रमज़ान ने उस बकरी को लिया और उस बकरी के ऊपर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ के वो बकरी के ऊपर फूंकता रहा और उसके बाद पानी मंगवाया। उसने पानी के ऊपर दम किया और वो पानी भी बकरी के ऊपर छिड़कता रहा। एक शख्स ने पूछा, बूढ़ा सा था, कि बेटा क्या मैं पूछ सकता हूं ये क्या करने लगे हो? वो मुस्कुराया और बोला, बाबा जी सदका निकालने लगा हूं। वो सदका लेने आएगी और इसी को लेने आएगी, आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। मेरा भी इम्तिहान है, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास रब का कलाम है, आप परेशान ना हो। बकरी के ऊपर उसने दायरा करा, जो भी करना था वो कर दिया और वो रात को इस अंदाज में सोया कि उसकी आंख खुली रहे। अगर आंख लग भी जाती तो वो जागने की कोशिश करता, वो अलर्ट रहता। लेकिन पहली रात कुछ भी नहीं हुआ। रमज़ान सोता जागता, कुछ भी ना हुआ। गांव वाले सुबह उठे, रमज़ान के लिए नाश्ता लेके गए तो देखा रमज़ान उठ चुका है और बकरी भी अपनी जगह पे मौजूद है। अगला दिन आ गया, दिन गुजर गया, शाम आ गई। जैसे ही रात हुई सबकी नज़रें रमज़ान की तरफ थी और रमज़ान ने कहा, आप लोग गहरी नींद सो जाइए, परेशान मत होइए, अल्लाह खैर करेगा। रात हो गई, रमज़ान अलर्ट होके लेटा रहा, जागता रहा, लेटा रहा, जागता रहा, लेकिन उस रात भी कुछ ना हुआ। और अगली सुबह गांव वालों ने देखा रमज़ान अपनी जगह पे मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी रात भी इसी तरह गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। गांव वालों को थोड़ी सी मायूसी हुई, जैसे नौजवान आया है, उसने तो पहली रात इस तरह का जिक्र किया था, लेकिन अब तो तीसरी रात भी गुजर गई है, शायद ये नौजवान है, इसका वालिद आ जाता तो वो कमाल हो जाता, क्योंकि हमने इमाम साहब के बारे में तो बहुत सुना था, ये अभी नौजवान है, शायद इसके बस में ना हो। और रमज़ान भी शायद इन बातों को समझ पा रहा था। उनसे बोला, आप बेफिक्र रहिए, वो आएगी, वो ज़रूर आएगी। और ये चौथी रात थी। सारे आज इस अंदाज में सोए कि होना तो कुछ नहीं है, सुकून से सो। पहले 3 रातें अलर्ट होके सारे जागते रहे थे, सोते भी थे, जागते थे, अलर्ट थे। लेकिन आज रात जब वो सोए तो उनकी आंख उस शोर से खुली जो वही हवा का शोर था जो पहले भी सुन चुके थे। फ़र्क ये था, आज उस हवा बगोले का शोर पहले से कहीं ज़्यादा था, पहले से कहीं ज़्यादा था। और वो अपने अपने बिस्तर से उठ गए, क्योंकि उनको पता लग गया था ये वही आवाज़ है। चौथी रात वो बेफिक्र होकर सोए थे, उसी आवाज़ की वजह से जाग गए। सबने अपने अपने लालटेन जलाए और जब बाहर निकले तो उधर मंजर ये था कि वो काली स्याह लंबी ज़बान वाली औरत गोल गोल घूमे जा रही थी, उसी जगह पे आके ऊपर घूम रही थी जहां पे नीचे
रमजान मौजूद था और बकरी मौजूद थी। उन लोगों ने देखा कि ऊपर खड़ी होकर घूमती रही है और रमजान नीचे खड़ा होकर देख रहा था और उसी की तरफ मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। कि उन्होंने देखा कि उसी शोर के अंदर से एक जोरदार कहका सुनाई दिया। ऐसा जोरदार कहका था जैसे कोई तंजिया किसी पे हंसता है कि ये कल का बच्चा मेरे ऊपर क्या करेगा। ऐसे एक तंजिया, एक हंसी सुनाई दी ऊपर गोल घूमते हुए उस हवा के बगोले में से, और एकदम वो हवा का बगोला तेजी के साथ उसी बकरी की तरफ गया उसको उठाने के लिए। जैसे ही बकरी के करीब गया उसको टच हुआ और एकदम से जैसे कोई गिरता है उड़ के, ऐसे उड़ता हुआ वो हवा का बगोला वो ऐसे गया, टच हुआ है और तेजी से पीछे जाके गिरा है, लेकिन जमीन पे नहीं गिरा बल्कि जमीन से ऊपर खड़ा हो गया है, जैसे उसने अपने आप को संभाल लिया है। और इतना जल्दी ये हुआ था कि एक कहका सुनाई दिया, कहके के बाद वो नीचे उतरा आग का बगोला, और जैसे बकरी के पास गया उसको झटका लगा पीछे जाके, जहां पे उसको गिर जाना चाहिए था वो गिरा नहीं, बच गया, और उसके बाद फिर से उड़ा और पीछे चला गया, वापस चला गया। सब अपनी आंखों से देख चुके थे उस नौजवान ने कुछ तो जरूर ऐसा किया है कि वो बकरी को उठाने के लिए गई थी हवा बगोला बन के, लेकिन बकरी को उठा नहीं सकी, यहां तक के कहका भी लगा रही थी कि ये बच्चा मेरा क्या करेगा, लेकिन वो जा चुकी थी। लेकिन रमजान ने उन गांव वालों को मुखातिब होकर कहा वो फिर आएगी, वो बहुत खतरनाक होके आएगी, वो बहुत खतरनाक है। कुछ मुझे 2-3 नौजवान चाहिए जो मेरी मदद के लिए। वो जल्दी से आवाज़ें देना शुरू हो गए, नौजवान इकट्ठे हो गए। वो उनको समझाता गया कि रेत उठाओ। रमजान रेत के ऊपर दम करता था और उनको पानी तो वहाँ पे होता नहीं था, ये पानी के लिए था, लेकिन रेत वहाँ पे ज़्यादा थी। वो रेत के ऊपर उनको दम करता हुआ जा रहा था कि डरना नहीं, इस रेत को अपने हाथ में रखना। और उसने जल्दी जल्दी जितने भी घर बने हुए थे उनका दायरा कड़ा करना शुरू कर दिया। रमज़ान उनका दायरा कड़ा करता, गोल गोल घूमता और दायरा कड़ा लगा देता। दूसरे घर पे जाता, दायरा कड़ा लगा देता। तीसरे घर पे जाता, दायरा कड़ा लगा देता। उसके जितने भी घर थे उसने लगा दिए। दायरा कड़ा लगाते लगाते सुबह हो गई। रमज़ान बोला और कितने घर हैं? उन्होंने कहा काफ़ी हैं जो दूर दूर हैं। कहते हैं चलो मेरे साथ। वो उन घरों में भी गए, उनके भी इस तरह दायरा कड़ा लगा दिया और उन सबको कह दिया गया कि आज रात बहुत खौफनाक है, वो आएगी, लौट के आएगी। मैं कह रहा हूं भेड़ बकरियों को कहीं नहीं लेके जाना, इस दायरे कड़े से बाहर ना निकलना, वो नुकसान पहुंचाएगी। सब इतना डर गए, उस नौजवान की आंखों को देख चुके थे अपनी आंखों से कि उस नौजवान ने जैसे रोका था, इसलिए उसकी बातों को मान रहे थे। और रात हो गई, और जैसे ही रात हुई तो आज फजा के अंदर एक ऐसा खौफनाक शोर बरपा था, एक आग का शोर। वो हवा बगोले से आज आग बगोला बन के आई थी। वो गोल घूमती घूमती आई थी, लेकिन आग लगी हुई थी उस ट्विस्टर के अंदर। वो आग का बना हुआ था जिसके शोले निकल रहे थे। वो तेज घूमती हुई आज पहुंची थी और गांव वाले पहले ही अलर्ट थे, लेकिन अपने घरों से खड़े दूर से देख रहे थे। सामने ही तो वो जगह थी जो रमजान के लिए बनाई गई थी। और आज उन्होंने देखा कि वो एक रोशनी सी फैल रही है उसी आग की वजह से। वो घूमती हुई ऊपर आके उसी जगह पे खड़ी हुई जिस जगह पे एक रात पहले आके खड़ी थी। उसने कहका लगाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि आज आग के अंदर इस तरह के ऊपर वो रुक गई कि आग इर्द गिर्द लगी हुई थी और अंदर क्लियर वो उस औरत को देख पा रहे थे जो कपड़ों के बगैर नंगे वजूद के साथ खड़ी हुई थी। आज उन्होंने ये देखा कि पहले उसका सर गंजा था, आज उन्होंने देखा उसके सर पे बाल हैं और उसके वजूद के ऊपर सुराख हैं। आज उसके चेहरे के ऊपर सुराख नहीं थे जिस तरह पहले थे। उन्होंने देखा उसके वजूद के ऊपर सुराख ही सुराख हैं और उन सुराखों के अंदर से आग निकल रही है। इर्द गिर्द भी आग लगी हुई है और उसके वजूद के अंदर जो सुराख हैं उसके अंदर भी आग निकल रही है। ऐसे कि एक आग का शोला निकलता और खत्म हो जाता, फिर से एक शोला निकलता, खत्म हो जाता, और उसके बाल हवा में आग के अंदर जलने की बजाय लहरा रहे हैं। गांव वालों की तरफ उसकी कमर थी और उसका मुंह रमज़ान की तरफ था, और रमज़ान ऊंची आवाज में कुरान मजीद हाथ में उठाए तिलावत कर रहा था कि उसी लम्हे उस आग ने एक जोरदार हमला किया। इतनी
तेज़ी से वो नीचे की तरफ गई, जैसे वो सब कुछ जलाने के लिए, उस रमज़ान को ख़त्म करने के लिए, रमज़ान को इस अंदाज में उठाने के लिए गई थी। बकरी की तरफ नहीं कि रमज़ान को वो आग उठाएगी और ऊपर जाके आग लगा देगी या पटक दी। वो इतनी तेज़ी से रमज़ान की तरफ गई, वो बिल्कुल नहीं डरा, हाथ में कुरान पकड़ के पढ़ता रहा। और जैसे उसके करीब गई, थोड़े ही फासले पे उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ से वो टकराई थी और उसके टकराने से उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई थी। और वो चीखती हुई वापस पीछे गई, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो ये क्या हो। दूसरा वार उसने पहले से भी जोरदार अंदाज में नीचे किया और पहले से भी तेजी के साथ ऊपर गई, लेकिन इस दफा रमजान ने अपने हाथ में जो रेत पकड़ी हुई थी वो रेत उसके ऊपर फेंकी। इस अंदाज में फेंकी कि जैसे ही वो जितनी तेजी से वापस ऐसे आने लगी थी या वो आने लगी थी, उसने रेत फेंकी, जैसे ही रेत उसके ऊपर गई तो उसके इर्द गिर्द जो लगी हुई आग थी वो बुझ गई। और जैसे ही आग बुझी वो उसी वक्त धड़म से जमीन पे गिर गई। यानी वो जो उड़ती हुई फजा में हमला आवर थी, रेत टकराते ही आग बुझी और वो जमीन पे गिर गई। और जमीन पे कुछ सेकंड तक वो पड़ी रही, खूनखार नजरों से रमजान को देखती रही और उसके बाद वहीं अपनी जगह पे उठी और उड़ती हुई, ना वो इस वक्त आग बगोला बनी, ना वो इस वक्त हवा बगोला बनी, ना इस वक्त ट्विस्टर बनी, एकदम से उड़ी और गायब हो गई। वो गायब हो गई। वो सारे गांव वाले खुश हुए कि इस मसीहे ने हमारी जान बचा दी है, ये कर सकता है। लेकिन रमज़ान ने कहा खुश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो समझो लड़ाई अब शुरू हुई है। मुझे अपने बाप के पास जाना होगा और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने बकरियों को पानी वगैरह पिलाना है, कुछ बंदोबस्त करना है, तो आपको ये सब करना होगा। मेरे साथ मैं दायरा कड़ा लगा देता हूँ, लेकिन उससे बाहर आप लोगों ने नहीं निकलना। हो सकता है मेरे पीछे भी वो आने की कोशिश करे, अगर लोग दायरे कड़े में होंगे वो नहीं आएगी। ऐसा ही किया गया। उनकी जो मदद कर सकता था पानी शानी लाने में, ये वो सारे उसने काम किया। और उसके बाद वो रमज़ान अपने कुछ लोगों के साथ बाप के पास गया। जैसे ही बाप के पास पहुंचा तो बाप पहले से ही मुस्कुराया और कहा, मेरा बेटा फतह के बहुत करीब हो, तुम्हें फतह मिलेगी। हाँ, मैंने पढ़ के चेक कर लिया है, जिस जगह पे ये मुकाबला हुआ है उससे फलां फलां जगह के ऊपर एक रेत का तो नहीं है, मट्टी की तरह का एक छोटा सा पहाड़ टाइप बना हुआ है, उसके अंदर एक गार है, उस गार के अंदर उसका बसेरा है। और मैं तुम्हें तरीका समझा देता हूं, इस तरीके से जाओ और जाके उसको खत्म करो। बाप ने उसको सारा तरीका समझा दिया। वो वहीं से वापस आया और जाके उसने नौजवानों को फिर अपने साथ लिया और गांव वालों से कहा, ऐसे नौजवान जो बहादुर हो मेरे साथ चले, इंशाल्लाह उसके खत्म करने का वक्त आ चुका है। उसने उनको रेत पढ़ के इस तरह की दी, जिस तरह पहले उसने दी हुई थी, उस तरह रेत दी कि जिस तरह मैं समझाता जाऊं उस तरह तुमने करना है, तुमने घबराना नहीं है। लेकिन हम शाम के टाइम ही वहां पे चलेंगे। रमज़ान और उसके साथ वो नौजवान शाम के टाइम चलते चलते हाथों में आग के शमे जलाए हुए वहां पे पहुंच गए। लेकिन रमज़ान मुसलसल पढ़ता हुआ जा रहा था, कुरान उसने अपने सीने से लगा रखा था। आज उसका इम्तिहान था। जब उस जगह पे पहुंचे तो वो पहले ही निकल के खड़ी हुई थी, इस अंदाज में जैसे उसको अंदाज़ा हो कि वो आ रहा है, और उसको उसका पता लग गया था। और उसने अपनी ज़बान निकाल रखी थी और उसकी ज़बान दूर तक फैली हुई थी। और उसके हाथ जो बड़े बड़े थे आज और ही बड़े हुए थे। आज उसका जिस्म इतना भयानक, इतना खौफनाक नज़र आ रहा था कि वो लड़के उसको देख के थर थर कांपना शुरू हो गए। ऐसे लगता था वो बेहोश हो जाएंगे। रमज़ान ने उनको संभाला और कहा, डरना मत, ये अपने वजूद से, अपनी लहरों से तुम्हें खौफजदा करेगी, डरना मत वरना हम सारे मारे जाएंगे। तो वो हौसले में आए। रमज़ान उसके करीब एक जगह पे जाके खड़ा हो गया। लड़के उसके पीछे थे। उससे बोला, मेरे बाप ने मुझे बता दिया है तुम एक चुड़ैल हो और जिनात के कबीले से हो। उस कबीले ने सज़ा के तौर पे तुम्हें निकाल दिया है। तुम्हारी ताकत तुमसे काफ़ी ज़्यादा छीन ली गई है, लेकिन जितनी ताकत तुम्हारे पास बची है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखती हो और तुम अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करने के लिए बैठ के इसी गार के अंदर चिल्ला कर रही हो। और मैं आ गया हूं इस गार को भी जलाने और तुम्हें भी ख़त्म करने।
तुमने बहुत गलत किया है, तुमने नुकसान पहुंचाया है, तुमने मेहमान का ऊंट चुराया है, तुमने इनकी भेड़ बकरियों को उठाया है। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। वो गुस्से से ऐसे भनभना रही थी, ऐसी सांस गुस्से से निकाल रही थी जैसे बस अभी अपने उस जादू से, ताकत से रमजान को जलाकर फेंक देगी। उसी वक्त वो कहते हैं, उन नौजवानों ने देखा, उसने अपने हाथ जो लटकाए हुए थे ऐसे ऊपर किए तो उसके हाथ में आग के गोले आ गए, आग के गोले। और उसने बड़े बड़े आग के गोले ऐसे उठाए और फौरन आग के गोले रमजान और उसके पीछे खड़े हुए लड़कों पे डाल दिए। रमजान पहले ही उनका दायरा कड़ा करके खड़ा हुआ था कि वो बच जाएं और उनको आग कुछ भी ना कह सके। आग जलती हुई आई और जैसे ही उनके करीब पहुंची वो बुझ सी गई। रमजान मुसलसल ऊंची आवाज में कुछ कलाम पढ़ रहा था जो लड़के भी नहीं जानते थे वो कैसा कलाम है। अब उसका पहला वार खाली गया था। वो तेजी से कुछ करने के लिए या कुछ उठाने के लिए अंदर की तरफ भागी, उस गार के अंदर। और रमजान शायद इसी मौके की तलाश में था कि हल्का सा मुझे टाइम मिले, इसकी तवज्जो मुझसे खत्म हुए और मैं इसको दबोच लूं। वो जैसे किसी काम के लिए अंदर गई है, अपना क्या करने के लिए गई है अल्लाह बेहतर जानता है। उसी वक्त रमजान ने कहा, फेंको, जितनी जल्दी से वो रेत फेंक सकते हो, इस गार के अंदर रेत फेंको। रमजान पढ़ना शुरू हो गया और वो लड़के वहीं बाहर खड़े होके मुट्ठियां भर भर के रेत फेंकना शुरू हो गए और अंदर से चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। रमजान पढ़ता जा रहा था, अंदर चीखो पुकार होती जा रही थी। रमजान ने कहा, और तेज, अभी वो पूरा जोर लगा रही है, और जल्दी जल्दी फेंको। वो और जल्दी जल्दी अंदर रेत फेंक रहे थे, अंदर रेत फेंक रहे थे। लेकिन हैरान कुन बात यह थी, रेत को वो जैसे ही फेंकते रेत ऐसे फैल जाती जैसे धुआं सा बन गई हो और फैलती ही जाती। रमजान पढ़े जा रहा था, रमजान पढ़े जा रहा था तो अंदर से एक आवाज आई, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं देने को तैयार हूं, मुझे छोड़ दो। जो चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन रमजान पढ़ता रहा, उनको इशारे से कहता रहा, फेंको और फेंको। वो लोग फेंकते रहे, फेंकते रहे, फेंकते रहे और रमजान ऊंचा कुरान पढ़ता रहा। और रमजान ने आखिर में एक उनको इशारा किया कि आप रुक जाओ, कि एक पानी भरा हुआ बर्तन के अंदर, मट्टी के बर्तन के अंदर एक पानी था उसके पास। उसने पढ़ने के बाद उसके ऊपर फूंक मारी और कहा, बस ये आखिरी लम्हा है। और वो जैसे ही चलता हुआ उस गार के दहाने पे पहुंचा तो एक बहुत बड़ी आग जिस तरह होती है, ऐसे बहुत बड़ी आग की तरह का बहुत बड़ा शोला बाहर की तरफ निकला और वो लड़के डर के जमीन पे लेट गए। इतना बड़ा वो आग का शोला था। लेकिन उस आग ने रमजान को टच भी किया, उसके कपड़े के कुछ हिस्से उस आग से जले भी सही। ऐसा आखिरी वार था उसका, क्योंकि वो रेत फेंकना बंद कर दिया था उन लोगों ने और रमजान आगे बढ़ा था। शायद उसने अपना आखिरी दाव खेला था कि इतनी बड़ी आग उसने फेंकी थी कि रमजान के कपड़े भी कुछ जल गए, उसके कुछ बाल जल गए, उस आग की तपिश उसके चेहरे के करीब भी आई और उसने वो पानी पकड़ के अंदर फेंक दिया। जैसे ही अंदर पानी फेंका गया, अंदर एक ऐसा शोर बरपा हुआ, ऐसा शोर बरपा हुआ कि वो लड़के जो नीचे जमीन पे लेटे हुए थे उन्होंने अपने कानों पे हाथ रख लिए। इतनी जोर जोर से चीखो पुकार थी जैसे कान उनके फट जाएंगे। रमजान ने पूरा वो जो पानी का मट्टी का बर्तन था अंदर धकेल दिया था। उस आग को बुझाने के लिए था, उस औरत पे फेंकने के लिए था, कोई नहीं जानता था। और जब चीखो पुकार बंद हो गई तो रमजान उन लड़कों से मुखातिब हुआ, उठ जाओ, अल्लाह ने हमें फतह दी है। वह लड़के उठे और आहिस्ता आहिस्ता जो खौफजदा थे रमज़ान के पास पहुंचे। तो रमज़ान ने कहा, रुको, अभी अंदर धुआं सा भरा है, ये अभी ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर तक धुआं भी ख़त्म हो गया। दोबारा से शमों को जलाया गया, जो उनके हाथ में शमें थी जो बुझ चुकी थी। और वो जब अंदर दाखिल हुए तो एक जगह पे ऐसी लंबी राख पड़ी थी जैसे कोई जल के राख बन गया हो, लेकिन उसका कद इतना लंबा था, वो राख इतनी लंबी थी जैसे कोई 18 से 20 फुट की लंबी वो राख हो, लेकिन जला हुआ वजूद एक राख बन के पड़ा हुआ था। उसके बाजू इतने लंबे हो गए थे, टांगें, जिस्म, वजूद, सर इतना लंबा हो गया था जैसे 18 से 20 फुट तक लंबा उसका वजूद हो, वो राख बन के पड़ा हुआ था। फिर भी खड़ा हो गए रमज़ान ने वहाँ पे पढ़ाई की
और उसके बाद दायरा खड़ा किया, बाहर निकल के आया, कहता है गांव वालों को बुलाओ, आज ही रात को इस जगह को ख़त्म कर दो, बस इतना करो कि इसको इसी के अंदर ही दफना दो, क्योंकि इसके कबीले को पता न लगे, क्योंकि वरना बहुत खौफनाक हो सकता है। गांव वालों को बुला के लाया गया और कहते हैं उसी रात ही उसको इस अंदाज में उस गार को तोड़ दिया, मट्टी का बना हुआ था, पहाड़ का तो नहीं था, कि उसको तोड़ के कब्र बना दी गई। इस अंदाज में उसको बंद कर दिया गया कि लगता ही नहीं था कि ये कभी यहाँ पे गार था, ऐसे लगता था कि मट्टी का एक टीला था जो गिर गया है और मट्टी की मट्टी बन गई। वो रात रमज़ान वहाँ पे सोया, लेकिन नींद सुकून की सोया, उन गाँव वालों को कह के सोया। वो एक डायन थी, लेकिन जिन्नात में से थी, एक ताकतवर कबीले से थी, लेकिन उसको कबीले ने सज़ा के तौर पे निकाल दिया था और उससे उसकी ताकत भी छीन ली थी। लेकिन वो बहुत ताकतवर थी, इसलिए टोटल उसकी ताकत उससे नहीं छीनी गई थी, उसके पास वापस थी। वो जो कुछ भी कर रही थी अपनी ताकत को हासिल करने के लिए कर रही थी, कि वो ऐसा अमल कर रही थी कि फिर से ताकतवर हो जाती, और जब ताकतवर हो जाती वो फिर से अपने कबीले के अंदर जाती और वहाँ फिर से अपनी खोई हुई ताकत जो उसके पास वापस आ चुकी होती, उस ताकत की बुनियाद पे फिर से वो एक रोब, मर्तबा और एक मकाम वहाँ पे हासिल करती। लेकिन खुदा की ज़ात बेहतर जानता है, मेरे वालिद ने जो मुझे बताया है वो इतना ही है कि वो ताकत हासिल करके वापस अपने कबीले के ऊपर चढ़ाई करना चाहती थी, और उस ताकत को हासिल करने के लिए ये सही है, वो तुम्हारे इन भेड़ बकरियों को, तुम इंसानों को, सबको मार सकती थी, उसे ताकत हासिल करनी थी। लेकिन सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात और सबसे बड़ा अल्लाह की कलाम वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये मट्टी, ये पहाड़, ये जो एक मट्टी की एक टेला था जिसको तुम लोगों ने तोड़ दिया, ये उसकी कब्र बन गई है, और ता क़यामत ये कब्र उसकी यहीं पे रहेगी। और वो लोग रमज़ान की उन्होंने काफ़ी आओ भगत की, उसको ज़बरदस्ती तहाइफ, भेड़ बकरियाँ ही दे सकते थे, दिए जो नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती खुशी से दिए और वो वापस गया। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है जोधा। जोधा कहती हैं कि सर आज वहाँ पे जैसलमेर में आज भी वो टीला मट्टी का बहुत बड़ा मौजूद है, और लोग जानते हैं उस टीले के अंदर आज भी वही बला जो जल गई थी, उस टीले को तोड़ के वहीं उसको दफन कर दिया गया था, उस राख को भी वहीं पे मौजूद है। जैसलमेर मेरे ख्याल में लफ्ज़ है। जैसलमेर के लोग उस टीले के बारे में, जो मट्टी का टीला था, अच्छी तरीके जानते हैं, और आज भी उस कहानी को याद करके बेइंतहा खौफज़दा हो जाते हैं।